India is the mother of democracy. क्यों जर्मन बाबू, साबित हो गया ना अब कि इंडिया इज मदर ऑफ डेमोक्रेसी। ये पनौती है दरअसल। जरा रोशनी डालिए। अगर ये 3.5 घंटे की धुरंधर को बर्बाद करने के लिए आधे घंटे का वीडियो बनाएगा तो समझो 300 करोड़ वाली फिल्म 1000 करोड़ छाप देगी। बिल्कुल ऐसा ही इसके साथ अभी अभी हुआ है ताजा ताजा सीजेपी प्रोटेस्ट के केस में। सोचा था चलो आग लगाते हैं, माहौल को भड़काते हैं। अभी वीडियो ठंडा भी नहीं हुआ था कि प्रोटेस्ट ही कॉल ऑफ हो गया। अपने इस वीडियो की शुरुआत इस मुगले आजम ने ठीक उसी हुक से की थी जो कि आज आपने इस वीडियो के शुरू में देखा। मॉक कर रहा था भारत की डेमोक्रेसी को। तू हिटलर के देश में रहने लगा तो तुझे हर एक चुनी हुई सरकार तानाशाह दिखने लगी। अरे यहाँ जनता वोट भी देती है, सरकार से सवाल भी करती है और जरूरत पड़े तो बड़े बड़े फैसले बदलवा देती है। यही तो लोकतंत्र की पहचान है। इसीलिए तो India is the mother of democracy. स्टूडेंट्स को बधाई देनी चाहिए। उनका प्रोटेस्ट सफल रहा, उनकी मांगे पूरी हुई। हालांकि कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए जो कि नहीं होने चाहिए थे, पर जो भी हुआ, जैसे भी हुआ, अब सब शांत है तो कांग्रेचुलेशन। चलो खुश तो हैं आप। लेकिन अगर आज सबसे ज्यादा कोई दुखी है तो वो बेचारा यही है मुगले आजम। इसे बेहतर समझने के लिए हमें थोड़ा सा रिवाइंड करना पड़ेगा। बेचारे ने सोचा था कि सरकार की ऐसी तैसी हो जाएगी, लेकिन यहाँ तो प्रोटेस्ट ही खत्म हो गया, मांगे मान ली गई। इसका तो पूरा नैरेटिव हवा में ही रह गया। देखते हैं इसी दुखी आत्मा ने अपने वीडियो में कैसी कैसी कहानियां बनी है। लेट्स डिकोड इट। इस क्रिस्टोफर नोलान के खब्बे के हिसाब से ये सब पहले से फिक्स था। पूरा का पूरा खेल स्क्रिप्टेड था। जंतर मंतर पर स्टूडेंट्स की कुटाई का इंतजाम पहले से करके रखा गया था। अचानक से एक टूटी फूटी वैन खड़ी हुई दिखती है। दूसरी तरफ जंतर मंतर के एकदम बाहर अचानक से कुछ लोगों को पत्थरों से भरे हुए ट्रक्स खड़े हुए मिलते हैं। पत्थरों से भरा ट्रक साइड के पास खड़ा कर दिया गया था ताकि स्टूडेंट्स भड़के और पत्थरबाजी करें। और एक टूटी वैन भी रखती गई ताकि ये दिखाया जाए कि स्टूडेंट्स ने पब्लिक प्रॉपर्टी को किस कदर नुकसान पहुंचाया। और पुलिस इसी को बेस बनाकर स्टूडेंट्स को हलवा पूरी बांट दे। अगर सरकार का मकसद सच में स्टूडेंट्स को फंसाना होता तो अभी भी डंडे चल रहे होते। अबे कहां से किया तूने ये फिल्म मेकिंग का कोर्स? जाओ तुम भी फिल्म मेकिंग का कोर्स कर लो और बना लो जो बनाना है। ये कैसी फैंसी लिख मारी बे तूने? इससे बढ़िया तो अल्फा है चौधरी। इसकी माने तो ये सब कुछ सरकार ने ना एक तानाशाह सरकार ने अपनी तानाशाही को सबूतों का जामा पहनाते हुए अपनी बर्बरता दिखाने के लिए किया ये सब। अबे औरंगजेब एक बात बता, अगर सरकार सच में तानाशाह होती तो सीजेपी वाले आज सड़कों पे डांस पे चांस मार रहे होते, जीत की खुशियां मना रहे होते। अगर तानाशाही होती तो क्या सरकार स्टूडेंट्स की बातें सुनकर अपने फैसले को वापस लेती? क्या एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान को अपने पद से इस्तीफा देने की नौबत आती, या वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सफाई दे रहे होते? तानाशाही में प्रोटेस्ट करने वालों को सीधा जेल में डाला जाता है या फिर गायब कर दिया जाता है। यहाँ तो बकायदा मीटिंग्स हो रही हैं, कमेटियां बन रही हैं। सरकार ने मांगों को मानते हुए बड़े बड़े बदलाव कर दिए। इसके पास हमेशा एक प्लान बी होता है। एक काम ये फिर करेगा जो ये हमेशा करता आया है। धुरंधर के 1000 करोड़ पार करने का क्रेडिट भी इसने लिया था। अब सीजेपी प्रोटेस्ट के जीत का क्रेडिट भी यही लेगा, क्योंकि ये सब तो इसके वीडियो आने के बाद ही हुआ ना। भाई का मानना है कि सीजेपी का प्रोटेस्ट बड़ा ही शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था इतने दिन। स्टूडेंट्स और पुलिस के बीच ऐसा प्रेम था कि लगता ही नहीं था कि आंदोलन का माहौल है। जो भी राह से गुजर रहा था वो ये देखकर यही समझ रहा था कि एक ही फैमिली के लोग हैं, पिकनिक मनाने आए हैं। कोई टेंशन नहीं, कोई झंझट नहीं, सब कुछ प्यार मोहब्बत से चल रहा था। इनफैक्ट कई सारे ऐसे वीडियो सामने आते हैं जहां पर प्रोटेस्टर्स और पुलिस के बीच में इंटरैक्शंस बड़े फ्रेंडली तरीके से हो रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। पुलिस चाय समोसे परोस रही थी, उधर स्टूडेंट्स उनको गुलाब के फूल भेंट कर रहे थे। वाह वाह वाह, क्या नजारा रहा होगा। बैकग्राउंड में ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे वाला म्यूजिक नहीं चल रहा था। लेकिन कहानी में ट्विस्ट आता है। जुलाई को जब सीजेपी प्रोटेस्टर्स शांतिपूर्वक तरीके से अंताक्षरी खेल रहे थे, तभी सोनम वांगचुक को उठा लिया जाता है। शायद वो इस बात से नाराज थे कि प्रोटेस्ट कितना पीसफुली चल रहा था। और नहीं तो क्या, इसीलिए सोनम सर को जबरदस्ती उठाकर हॉस्पिटलाइज कर दिया गया। जब कोई बंदा इतने दिनों से अनशन पर बैठा हो, उसका ब्लड प्रेशर गिर रहा हो, उसकी हालत बिगड़ रही हो, तो उसे हॉस्पिटल लेकर जाना कोई तानाशाही नहीं होती। परवाह करना जान बचाना कहते हैं इसे। अगर कोई 19-21 हो जाती, सबसे पहले तू डेथ ऑफ डेमोक्रेसी का थंबनेल लगाकर मोरालिटी का ज्ञान पेल रहा होता। ये चोमू खुद कहता है कि उनका वजन 8 किलो कम हो गया था, फिर भी खुद ही पूछता है कि आखिर क्यों उनको जबरदस्ती उठा लिया जाता है। ओ भाई, च्यवनप्राश स्किप मत किया कर, रोज खाया कर। तड़के तड़के सुबह 6 बजे इसलिए उठाया ताकि कोई हंगामा ना हो। इसमें गलत क्या था? सुबह 6:30 बजे वैसे ही प्रोटेस्टर्स की संख्या कम होती। प्रोटेस्टर्स यानी इनकी खुद की भाषा में कॉकरोचेस कहाँ होते उस टाइम? टॉयलेट में। तो ये एकदम सही समय था। लेकिन ना, इसको तो मजा तब आता ना जब ये काम
सबके सामने दिन दिहाड़े कैमरे पर व्लॉग बनाकर किया जाता। हमें तो खुद तो सामने कभी आता नहीं, लेंस के पीछे छुपा रहता है और सरकार से उम्मीद करता है कि वो इस तरह की कार्रवाई ढोल नगाड़े बजाकर करे। और एक और बड़ी बात है, पुलिस ने वांगचुक सर को तब उठाया, किडनैप किया जब स्पाइडरमैन नहाने गया हुआ था। क्या कहूं मैं इस पे, अब बस इतना ही कहूंगा कि सरकार से मेरी रिक्वेस्ट है, अगली बार बरमोस बर्बाद करने की जरूरत नहीं है पाकिस्तान पर। उनके पास अगर गोरी है तो हमारे पास अभिजीत है, इसके हिसाब से स्पाइडरमैन। एनीवे, उसके बाद पुलिस ने नए प्रोटोकॉल लगा दिए। 5 से ज्यादा लोग एक साथ इकट्ठे नहीं दिख सकते थे, एक दूसरे को भड़काऊ मैसेज ना शेयर करें, इसलिए जगह जगह जैमर लगा दिए गए। मल्टीपल बैरिकेड्स को वेल्ड करके ऐसा बनाया गया ताकि कोई लांग ना पाए। और इसके हिसाब से अगर किसी स्टेट की पुलिस ऐसा करती है तो वो नागरिकों को कुचलने के लिए किया जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे 2 महीने पहले वेस्ट बंगाल में किया गया था। अगली ही सांस में प्रोपेगेंडा मास्टर ये भी कह जाता है। सरकार की ये सारी तैयारी 2 घंटे में धरी की धरी रह गई और यहीं से पुलिस का रवैया बदल गया। ये तो बहुत गलत हुआ यार, पुलिस को अपना रवैया वैसे ही रखना चाहिए था। ऑप्शन देने चाहिए थे, ABCD कौन सा लॉक किया जाए। स्टूडेंट्स ने सारे प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ा दी, बैरिकेड्स तोड़ दिए, सड़कों पर हुड़दंग मचाना शुरू कर दिया। तो पुलिस क्या करे तेरे हिसाब से? क्या है उनकी ड्यूटी बता? थाली की आरतियां लेके आगे पीछे डोले उनके। लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए सख्ती तो बरतनी ही पड़ती है, लेकिन नहीं, इसके हिसाब से तो जो पुलिस 2 दिन पहले तक इतनी दूर से आए स्टूडेंट्स को अपना टिफिन खिला रही थी, दही में चूर चूर के पराठे दे रही थी, वही पुलिस अचानक से लठ कैसे देने लग गई? आखिर क्यों? क्योंकि तुम्हारे शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट ने अचानक से दंगे का स्वरूप ले लिया। पुलिस का रवैया इसलिए बदला क्योंकि तुम्हारे इरादे बदल गए। कैसे पुलिस हो आप? कैसे पुलिस हो? सही है, आई एम एग्री। समझ रहे हो, जब खुद की बात करोगे तो संविधान करोगे, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर की कोई इज्जत नहीं करनी, रक्षा बलों की नहीं मानोगे, और फिर ऐसे हैरत दिखाओगे जैसे आउट ऑफ सिलेबस कोई क्वेश्चन आ गया हो। नाम में तो रक्षा बल है, काम देख के तो ना लगता है। भाई वो रक्षा ही कर रहे थे बाकियों की, इन लोगों से, पब्लिक प्रॉपर्टी की, जिनको इन लोगों ने अपना प्राइवेट बगीचा समझकर तहस नहस कर दिया। तेरे हिसाब से क्या पुलिस और पुजारी का एक जैसा काम होता है? देता हूं जवाब, पहले ये देख लो, बताओ भला ये कोई आंदोलन है? इतना शांति प्रिय संस्कृति से लबालब प्रोटेस्ट कहीं देखा है? और एक बैग टांग लिया, उसमें कुछ किताबें भर ली, हो गए स्टूडेंट। कितने ही आउटसाइडर क्रिमिनल रिकॉर्ड्स वाले घूम रहे थे पता है तुम्हें? इससे आधी किताबें भी अगर दिमाग में भरी होती तो इतना दुर्व्यवहार नहीं करते तुम लोग। और देखो अभी कोई स्टूडेंट वाले लक्षण है इनमें? पुलिस अंकल, अब देखो काम तो वाकई दोनों का एक ही होता है। अबे पंडित जी और पुलिस का च्यवनप्राश का डब्बा साथ ही रख तू। काम तो एक ही होता है दोनों का, पर मंत्र अलग अलग होते हैं। इसलिए इन बच्चों के कांड देखकर शिकायत मत कर कि इन पर भी लाठियां चलाई जाती हैं। कैसे पुलिस हो आप? कैसे पुलिस हो? बड़ा क्लियर वीडियो इस सामने आया है जहां पर आप क्लियरली देख सकते हो कि पुलिस वाले स्टूडेंट्स पर पत्थर फेंक रहे हैं। पुलिस के द्वारा किए गए इस वायलेंस के ढेर सारे वीडियोस मौजूद हैं। यार लोटे तो बहुत देखे, कोई छोटा लोटा तो वड्डा लोटा, पर ऐसा ना देख, बम बम बम। बंदा किसी तरफ तो आए भाई। पुलिस अगर पत्थर फेंके ये सोच कर के नुकसान कम हो तो मारी गई, ये भला कोई लेवल होता है पुलिस का पत्थर फेंकना? और अगर पुलिस सिर्फ अपने टेक्निकल प्रोटोकॉल में रहकर तैनात भर हो जाए तो भाई को तो दौरा पड़ जाता है मिर्गी का। इंडियन पुलिस जो दंगा की कोशिश कर रही थी उसे सीधा जलियांवाला बाग के जनरल डायर से कंपेयर कर दिया इसने। सिक्योरिटी फोर्सेस फायरिंग पोजीशंस लेकर बैठती, मानो जलियांवाला बाग का सीन हो, जनरल डायर ऑर्डर दे रहे हो फायर करने का। अरे भाई मेरे को खुद शर्म आ रही है कि एक सवाल बार बार पूछते, बता भाई तेरे हिसाब से क्या करना चाहिए था? पुलिस वाले क्या सर फुड़वा लें अपना? बस खड़े होकर इंतजार करें कि कोई पत्थर आएगा और लगेगा सिर पर? तुमने स्टूडेंट्स की चोटें तो दिखा दी, पुलिस वाले स्टील बॉडी थे, उनकी चोटें कौन दिखाएगा? क्लिप्स नहीं मिली, या कलर ग्रेड पसंद नहीं आया उनका, या फिर वो तुम्हारे प्रोपेगेंडा वाले नैरेटिव में फिट नहीं हो रही थी? कुछ तो रीजन होगा। जब भीड़ आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने लगती है, तो पुलिस को तो अपनी पोजीशन लेनी पड़ती है। इसे जलियांवाला बाग कांड कहना ना सिर्फ एक भद्दा मजाक है बल्कि उन शहीदों का भी अपमान है। श्याम मीरा सिंह का ये वीडियो देखिए, स्टूडेंट्स को किस तरह दौड़ाया गया कि उनकी चप्पलें तक वहीं छूट गई। ओहो, नाम तो देखो किस BBC पत्रकार का लिया है, श्याम मीरा सिंह। अरे भाई जब लाठीचार्ज होता है, भीड़ तितर बितर होती है, तो लोग अपनी चप्पलें ढूंढने के लिए रुकेंगे? अरे रुको रुको पुलिस अंकल, मेरी चप्पल नहीं मिल रही, एक नीली थी एक पीली थी।
ऑब्वियस ही बात है, चप्पलें वहीं छूटेंगी। इसमें कौन सी ग्राउंड ब्रेकिंग जर्नलिज्म है बे? ये ग्राउंड जर्नलिस्ट को ट्रिब्यूट देते हुए देखो क्या कहता है। मैं इन सभी ग्राउंड जर्नलिस्ट को यहाँ पर सैल्यूट करता हूँ जो इतनी तमाम दिक्कतों के बावजूद ग्राउंड पर मौजूद थे और सच बाहर लाने का काम कर रहे थे। इन्होंने वो काम किया जो मैं कभी ना करता। तो करना भाई, तू कब करेगा? वो शुभ मुहूर्त कब आएगा जब तू ग्राउंड में उतरकर सच्चाई दिखाएगा? ग्रीन स्क्रीन देख देख के पक गए हम। आजा भाई, हम सब देखना चाहते हैं कि उन चप्पलों में एक जोड़ी तेरी भी हो और इस बच्ची की जगह तू कह रहा हो मेरी $200 वाली चप्पल गुम गई। FIR लिखो। माइक पर ज्ञान बांटना और दूसरों को सैल्यूट मारना बढ़िया, लगे रहो। तू बताना, तू अपनी बताना कब करेगा? तू ये सारी बकैती सिर्फ और सिर्फ इसलिए कर पा रहा है क्योंकि तुझे पता है कि तू हजारों किलोमीटर दूर सेफ जगह बैठा है और बस नजारे ले रहा है। जर्मनी के आरामदेह स्टूडियो में बैठकर क्रांति की बातें करना बहुत आसान है, जरा ग्राउंड पर उतर तब पता चलेगा हालात क्या होते हैं, पसीना कैसे निकलता है, पत्थर किस स्पीड से आता है। बस माइक के सामने बैठकर ज्ञान बांटेगा और दूर से सलाम ठोकेगा। लगे रहो बाबू भैया। सबसे दुखी इंसान इस धरती पर अगर कोई है तो वो यही है मुगले आजम। हर बात में शिकायत। अगर सरकार मीटिंग ना करे तो कहेगा सरकार को परवाह ही नहीं है, तानाशाही है, आवाज दबाई जा रही है। और अगर मीटिंग फिक्स हो जाए, बात सुन ली जाए, तब भी इसको शिकायत करनी है। इस बंदे को समस्या से नहीं समाधान से एलर्जी है भाई साहब। मोदी सरकार ने सबका ध्यान भटकाने के लिए बातचीत का नाटक भी किया। 2 घंटे तक इंतजार करवाया जाता है। 2 घंटे के इंतजार के बाद जेपी नड्डा उनसे सिर्फ 10 मिनट के लिए मिलते हैं। बहुत ही गलत हुआ यार, 2 घंटे इंतजार और उसके बाद मिले तो सिर्फ 10 मिनट। लूडो का एक गेम तो होना ही चाहिए था कातिया। या फिर टाइमर लगा के बैठते 30 मिनट का। भाई इतने बड़े भावी नेता हैं, आखिर क्या हुआ अगर वो हेल्थ मिनिस्टर है? पूरे देश का इतना बड़ा पोर्टफोलियो है उसके पास, 10 काम होते हैं इमरजेंसी के, पर नहीं आती समझना नहीं चाहता। ये बात ही इतनी थी, 10 मिनट में हो गई भाई। और क्या उधर बैठकर वो ताश कूटने लग जाते। उनसे ज्यादा प्रॉब्लम तो इसको है, बताओ। बहनों भाइयों मित्रगणों सज्जनों, जानते हो इतना सारा रोना धोना सिर्फ इसलिए क्योंकि इसे अपना पुराना प्रोपेगेंडा चमकाना है। अब ये वाला वीडियो याद आना चाहिए। 2 साल पहले मैंने तानाशाही एक्सपोज करी थी इस सरकार की। तानाशाही होती ना मुगले आजम तो आज लोकतंत्र की जीत ना हुई होती। सीजीपी का प्रोटेस्ट सक्सेसफुल होना, सरकार द्वारा उनकी मांगे मानी जाना, इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि डेमोक्रेसी जिंदा है। अब जनता जंतर मंतर पर अपना तंत्र चलाने की प्रबल इच्छा लिए वोट के जरिए खुद की ही बनाई गई व्यवस्था के चिथड़े चिथड़े उड़ा देगी। तो ये तो कोई लोकतंत्र ना हुआ भाई। अगर तुम सड़कें ब्लॉक करोगे, वायलेंस करोगे तो सिस्टम तो एक्शन लेगा ना। लेकिन तुम्हारी डिक्शनरी में तो जो तुम्हारे हिसाब से ना चले वो तानाशाही है। बहुत हो गया भाई। अभी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इन कॉकरोचेस के रंग बिरंगे कारनामों से भरा रंगारंग प्रोग्राम। पूरे प्रोटेस्ट के दौरान ऐसे ऐसे नजारे देखने को मिले कि इंटरनेट मीम से भर गया। देश भर से लोगों ने अलग अलग अंदाज में रिएक्शन दिए। किसी ने मजाक उड़ाया, किसी ने तंज कसा, तो किसी ने ऐसी क्रिएटिविटी दिखाई कि भाई हंसी रोकना मुश्किल हो गया। उन सभी वायरल मीम्स और रिएक्शंस पर हम भी अपना क्रॉस रिएक्शन देंगे जस्ट फॉर ए फन। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। दरबार कल्लास, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।